एक दिन फिर प्रभु ने हमें आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया, इसलिए प्रभु का नाम का स्तुति हो, बड़ाई हो। और मैं ये विश्वास करता हूँ आप जहाँ कहीं हैं प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु में मगन हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक बार प्रभु को हाथ उठाकर हम स्तुति करें, धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, चलिए मैं आगे वचन की ओर बढ़ता हूँ। आज मेरा विषय है मरकुस रचित सुसमाचार, बुक ऑफ मार्क। वहां पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, उसी के बारे में आज कुछ समय मैं प्रभु का दया से वर्णन करना चाहता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय, चैप्टर 5, 19। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उसने कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। 5 अध्याय में हम देखते हैं गिरसोनियों के देश में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गया, और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए तो एक व्यक्ति था जिसके बारे में आप सभी ने सुना है, जानते हैं। उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी, और बाइबल बताती है उस व्यक्ति के अंदर कम से कम 2000 दुष्ट आत्माएं थी। पिछले दिन कुछ महीना पहले कलीसिया में एक पास्टर आए थे जिन्होंने बताया उनके अंदर 70 भूत दुष्ट आत्मा घुसे हुए थे। और यहाँ पर एक गिरसोनियों के देश में, प्रदेश में एक व्यक्ति है जिसके अंदर 2000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी। और वो व्यक्ति कब्रों में ओपन घुमा करता था, निर्वस्त्र घुमा करता था, और वहां पर लोग जाने से डरते थे। यहाँ का आपको एक भेद का बात बताता हूँ, लोग इस जगह पर जाने से डरते थे, जाने के लिए उनको डर लगता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वहां लेकर गए जहां लोग जाने से डरते हैं। आपको एक बड़ी खुशी की बात बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा लोग जहां पर जाने को डरते हैं, प्रभु आपको और मुझे वहीं जाने के लिए भेजते हैं। हालेलुया, ताकि प्रभु वहां अद्भुत कार्य करे। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो लोग जाने के लिए डरते थे, और ऐसा जिस व्यक्ति के अंदर 2000 दुष्ट आत्माएं हैं, कौन नहीं डरेगा जाने के। हम एक दुष्ट आत्मा किसी के अंदर आ गया तो देख के घबरा जाते हैं, इसके अंदर 2000 करीबन दुष्ट आत्मा थे, और उसको देखकर वहां जाने से डरने वाले ऐसे थे लोग वहां पर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, शिष्यों को लेकर वहीं गया जहां लोग जाने को डरते हैं। मेरे प्रिय, याद रखना, मसीह जीवन डर का जीवन नहीं है, मसीह जीवन भय का जीवन नहीं है, मसीह जीवन सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन है। और जहां कोई नहीं जाता वहां प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे भेजते हैं। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और खुद परमेश्वर हमारे अंदर होकर चलता है। जैसे हमने गीत गाया, तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, प्रभु इस प्रकार आपको और मुझे इस्तेमाल करता है। ठीक है, कुछ बातें मैं बोलकर मेरा टॉपिक पे आना चाहता हूं। पहली बात, यहाँ पर दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति ने, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के प्रति आदर युक्त एक भय दिखाया। प्रभु यीशु मसीह का आदर युक्त एक भय दिखाया। वचन 6 पढ़िए। वह यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया, और उसके शब्द से चिल्लाकर कहा, मैं यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ। ठीक है, वहां पर 5 का 6 में वो दौड़ा, प्रभु यीशु की ओर जाकर प्रणाम किया, झुका, दंडवत किया, आदर युक्त भय दिखाया। और वचन 8 पढ़िए। उसने कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। ओके, दूसरी बात, वहां पर प्रभु यीशु ने उस आत्मा को, दुष्ट आत्मा को निकल जाने की आज्ञा दी। नंबर 3, 7वां वचन, वचन 7, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ। देखिए, यहाँ पर उस मनुष्य के अंदर से होकर दुष्ट आत्मा ने बात किया। ये याद रखिए, दुष्ट आत्मा एक मनुष्य के अंदर से होकर बात भी करता है, बोलता है।
और उसने स्वीकार भी किया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। देखिए उस वचन को पढ़िए वापस। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। देखो दुष्ट आत्मा भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। देखिए इंसान जानने के लिए, मानने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दुष्ट आत्माएं आसानी से मान लेता है और जानता भी है प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो कहता है दुष्ट आत्मा, हे परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु। प्रभु नहीं कह रहा है, यीशु कह रहा है, प्रभु नहीं बोल सकता दुष्ट आत्मा, आप और मैं ही बोल सकते। हाँ उस सेंटेंस को, उस वचन को वापस पढ़िए जरा। और ऊंची शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। देखो वो दुष्ट आत्मा जानता भी है कि प्रभु यीशु मसीह को ये अधिकार है, अथॉरिटी है उनको पीड़ा देने का। आगे पढ़ना। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, उस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? ठीक है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है दुष्ट आत्मा को, दुष्ट आत्मा रिप्लाई देता है, समय से पहले हमें पीड़ा की जगह पर यानी कि नरक में मत भेज। मतलब दुष्ट आत्मा को पता है एक दिन हम बराबर नरक जाने वाले हैं, लेकिन हम लोगों को बता बता के थक जाते हैं, इस हिसाब से तुम जीवन बिताओगे तो नरक में जाओगे। लेकिन दुष्ट आत्मा को पक्का पता है कि वो नरक में जाने वाला है। देखो चौथी बात, वचन 9 पढ़े। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। ठीक है, यहाँ पर उस मनुष्य का नाम पूछा प्रभु यीशु ने। उस दुष्ट आत्मा क्या जवाब देता है? मेरा नाम सेना है। मतलब एक वचन से बात कर रहा है, सिंगल है ऐसा बता रहा है, लेकिन उसमें 2000 था। तो ये कैसे हो सकता है? ये शायद ऐसे हो सकता है वो 2000 दुष्ट आत्माओं का जो बात कर रहा था वो लीडर था, वो उसका अगुवा था, वो 2000 दुष्ट आत्माओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसलिए कहता है मेरा नाम सेना था। आगे वचन में लिखा है उसमें 2000 दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर। ठीक है, 10 वचन से आगे पढ़िए, उसमें आपको पता चल जाएगा। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें देश से बाहर न हो। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक झुंड, सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे, तुम उनके भीतर जाए। तो उसने आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कनारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा। ओके, तो बुमरा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको अनुमति दी कि सुअरों में जाओ, जानवरों में जाओ, और इसका परिणाम स्वरूप इसका फल क्या निकला? प्रभु यीशु ने जब आज्ञा दी वो सुअरों में गए दुष्ट आत्मा, और सुअर जाकर पानी में डूब के मर गया, सुसाइड किया, सुअरों ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, अब ये सुअरों ने कैसे आत्महत्या की यहाँ पर देखें। कई लोग इस वचन को लेकर ऐसा कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सुअरों का नाश किया, विनाश किया, ऐसा कहते हैं। मतलब प्रभु यीशु को जानवरों के प्रति प्रेम नहीं है, तो 2000 जानवर को प्रभु यीशु ने मार दिया। तुम्हारा प्रभु यीशु कैसा है? ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन आप वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कई लोग इस बात को लेकर आलोचना करते हैं। लेकिन आप देखिए वचन को पढ़ेंगे तो वचन में क्या लिखा है? प्रभु यीशु से उन्होंने आज्ञा मांगी कि हम सूरों में जाएं। सूरों को नाश करने की आज्ञा नहीं मांगी, सूरों में जाने के लिए आज्ञा मांगी, और प्रभु यीशु ने आज्ञा दी। लेकिन शैतान है जो उनके अंदर घुसा और जाकर उनको पानी में विनाश किया, डूब के मरने के लिए दुष्ट आत्मा ने अगुवाई किया, प्रभु यीशु ने नहीं किया। याद रखिए, प्रभु यीशु ने यह विनाश नहीं किया, यह शैतान की विनाशकारी सामर्थ थी जिसने सूरों का नाश किया। और प्रभु यीशु का वचन इस प्रकार भजन का किताब में ऐसा लिखा है, एक मनुष्य का कीमत
हम इस दुनिया को बेचकर भी नहीं चुका सकते। तो क्या सूरों से ज्यादा कीमत, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा भरे थे 2000, क्या उस व्यक्ति का प्रभु के सामने कीमत नहीं? कीमत है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु इन सारी बातों को जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस थोड़ा सा, मैं इतना इंट्रो दिया ताकि आप इस अध्याय, इस चैप्टर को थोड़ा सा परिचित हो जाए। ठीक है, अब प्रभु यीशु मसीह ने 2000 सूरों को, 2000 दुष्ट आत्माओं को इस मनुष्य के अंदर से निकाला, और वो मनुष्य ने कहा हुआ एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए उसे पढ़ें, जो पहला पढ़ें, 5 अध्याय 19 वचन। परंतु उसने आज्ञा न दी, और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। ओके, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्मा को उस व्यक्ति के अंदर से निकाला, निकालने के बाद, अच्छा चंगा होने के बाद, वो व्यक्ति कहता है जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, वो व्यक्ति प्रभु से विनती करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु मुझे तेरे साथ रहने दे, मैं प्रभु आपके साथ रहना चाहता हूँ। 18 वचन पढ़िए। जब वो नाव पर चढ़ने लगा, तो वो जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, जिसको प्रभु यीशु ने चंगा किया, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। और प्रभु यीशु से विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जवाब, वो मेरा विषय है। हाँ जी। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी। परंतु प्रभु यीशु ने अपने साथ रहने की आज्ञा नहीं दी, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी? और उसने कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता। अपने घर में जा, सभी कहें अपने घर में जा, और अपने लोगों को बता। आज का मेरा विषय है अपने लोगों को बता। आज का मेरा विषय है घर में रोशनी चमकने दो। हम सब चाहते हैं बाहर जाकर बताना, अच्छा है, लेकिन इस व्यक्ति को जैसा प्रभु यीशु ने कहा, पहले अपने घर पर जाकर तू बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किया है। पहला घर पे रोशनी चमकने दो, फिर बाहर रोशनी चमकाओ। अपने घर पे रोशनी चमकने दो परमेश्वर का उजियाला पहले घर पे प्रकाशमान होने दो, फिर बाहर प्रकाशमान होने दो। पता चला हमारा घर ही अंधेरा है, अंधकारमय जीवन हमारा घर है, और हम बाहर जाकर रोशनी चमका रहे हैं। पहले हमारे घर पे रोशनी चमकाना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। जब मेरे प्रियो आप घर पे रोशनी चमकाना शुरू करेंगे, आप पीछे मुड़ेंगे नहीं, आप परमेश्वर का आशीष से भरे रहेंगे, परमेश्वर का महिमा से भरे रहेंगे। मेरे लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 39 वचन जरा पढ़िए। सेम बात वहां भी लिखी है, जरा पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। यह जरूरी है कि हम अपने घर पर जाएं, और ये आवश्यकता है कि हम अपने घर पर जाकर ये बताएं। अपने घर लौट जा, और लोगों से बता। अपने घर लौट जा, अपने घर जा और लोगों को बता। अपने घर लौट और लोगों को परमेश्वर का वचन बता। परमेश्वर ने तेरे जीवन में क्या क्या कार्य किए उसका वर्णन कर। प्रभु यीशु के पीछे हमें चलना है, ये सही है, लेकिन प्रभु यीशु के साथ पीछे पीछे चलते हुए सर्वप्रथम हम अपने घर में जाकर परमेश्वर की रोशनी को, प्रभु यीशु मसीह का तेजोमय सुसमाचार को सुनाएं। पर प्रश्न ऐसा आता है, कैसे हम सुनाएं? नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, हमें कैसे परमेश्वर का वचन सुनाना है, बोलना है। नंबर 1, हमें हमारी बोली के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा हमें घर पर रोशनी चमका देना है। हमारे बोलने के द्वारा हमें घर पर रोशनी चमकाना है। हम कैसे चमकाएंगे? हमारा बोली कैसा होना चाहिए हमारे घर पे? पहली बात याद रखिए, कुलुस्सियों की पत्री, बुक ऑफ कुलुस्सियन चैप्टर 4 वर्स 6, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह से, तुम्हारा वचन जो तुम बोलते हो वो घर में कैसा होना चाहिए?
सदा अनुग्रह से ही, दया से भरा हुआ, तीर मारने के जैसा नहीं। हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं, ये बोलता है तो जहर के जैसा बोलते हैं, तो कड़वा। तो हमारा बोलना अनुग्रह सहित और करुणा हो और सुलौना हो, अच्छा हो, कि हमें हर मनुष्य को उचित नीति से उत्तर देना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं हमारा बोलना, हम जो बोलते हैं, बात करते हैं, वो अनुग्रह सहित सलोना यानी कि मीठा होना चाहिए। आपका और मेरा बात करना घर पर मीठा होना चाहिए। इसके द्वारा हम घर पे हम रोशनी चमका सकते हैं। आइए और एक वचन पढ़ें, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, बुक ऑफ इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 29 to 31। यहाँ पर कैसे हमारा बर्ताव हमारे घर पर होना चाहिए, किस प्रकार हम घर में रोशनी चमका देंगे। हाँ जी, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। ये सब जगह की बात है, लेकिन मैं खास अपने घर की बातों को लेकर मैं आपके सामने इस वचन को रख रहा हूं। घर में कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आप और मैं घर पर रोशनी चमकाना है। लोग घर पे गाली देते हुए मैंने सुना है। हमारा जीवन घर पे कैसा होना चाहिए, ये बहुत ध्यान देना है। हम बाहर परमेश्वर का रोशनी चमकाने के लिए हम ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग मुझे जानते नहीं और घर के लोग मुझे सब जानते हैं। इसलिए हम घर पे कोई भी बोली, कोई भी भाषा या किस प्रकार का भी लैंग्वेज, चाहे वो एकदम घटिया से घटिया हो, हम उसको यूज करते हैं। इसलिए हम घर में परमेश्वर का वचन को हम चमका नहीं पाते। इस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को प्रभु यीशु ने कहा, तू जाकर तेरे घर पर बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए थे। अजी आगे, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरों की उन्नति के लिए हो, घर वालों की उन्नति के लिए हो, और ताकि उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। देखो, आपका शब्द सुनने वालों पर अनुग्रह होना चाहिए। ऐसी आपकी बोली, ऐसी आपकी भाषा घर पर होनी चाहिए। आगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा शोकित होता है। हम किस प्रकार अंदर से शब्दों को बाहर निकालते हैं, और वही बात इंसान को या आपको और मुझको अशुद्ध करते हैं। याद रखिए। आगे, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप की गई है सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, क्रोध, सब प्रकार के प्रकोप, क्रोध, कड़वाहट और कलह, झगड़ा और निंदा, एक दूसरे का निंदा करना, ताना मारना, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। मेरे प्रियो, घर पे आपको और मुझे परमेश्वर का रोशनी को चमकाना है, तो ये जो बातें मैंने आपको अभी बताया वो सब दूर होना चाहिए। और आपको और मुझे आध्यात्मिक बातों को घर पर वर्णन करना चाहिए, स्पिरिचुअल बातों को वर्णन करना चाहिए, ताकि सुनने वालों का ग्रोथ हो, आत्मिक उन्नति हो। जैसे कि आप और मैं दयालु होना है, आप और मैं संवेदनशील होना है, उद्देश्यपूर्ण बातें बोलना है, सौम्य रहना है। सौम्य बोलेगा तो नम्र, दीन। घर पे बहुत मुश्किल है। घर पे पूछ के देखो जरा एक दूसरे को, कई परिवार में जाते हैं तो बोलते हैं ये ऐसा है, वो ऐसा है। हमारे विश्वासी लोग घर पे बिल्कुल सौम्य, नम्र नहीं है। नम्र नहीं है। नम्र भरा जीवन सिर्फ बाहर है लोगों के सामने, लेकिन घर पे बिल्कुल नम्र नहीं है। घर पे खतरनाक, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ दुष्ट आत्माएं उनके अंदर भी घुसे हुए हैं। जैसा 2000 इसके अंदर है, मुझे लगता है ऐसे लोगों के अंदर भी एक दो घुसा होगा, जो घर में सौम्य नहीं है, नम्र नहीं है, बर्तन की तरह ठाए ठाए बसते रहते हैं।
सौम्य होना है, सच्चा होना है आपको और मुझको, प्रेम भरा होना है, प्रेम पूर्ण होना है, हमें अच्छे विचार करने वाले, विचारशील होना है, स्पिरिचुअल, पर्पसफुल, जेंटल, ट्रूथफुल, लविंग एंड थॉटफुल हमें होना है। इस प्रकार के विचार जब हम घर पर रखेंगे तभी परमेश्वर की रोशनी हमारे घर पर चमकेंगे, अन्यथा नहीं चमकने वाले। इस प्रकार से हम घर पर अपने रोशनी चमका सकते हैं। नंबर 2, दूसरी बात है हमारा व्यवहार। दूसरी बात है घर में हमारा व्यवहार कैसे होने से हम रोशनी चमका सकते हैं और कैसे ना होने से हम घर पर अंधकार ला सकते हैं। रोमियो की पत्री, बुक ऑफ रोमन्स, चैप्टर 12, वर्स 9 to 17। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पौलाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दिलों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भरी है उनकी चिंता क्या करो। ओके, देखिए यहाँ पर रोमियो पत्री 12 अध्याय का 9 वचन से कैसे हम घर पर रोशनी परमेश्वर का चमका सकते हैं उसके बारे में कहा। उधर कहते हैं नंबर 1, उधर कहते हैं प्रेम निष्कपट हो। आप और मैं जो प्रेम करते हैं निष्कपट प्रेम करो एक दूसरे से, और घृणा मत करो, नफरत मत करो, भलाई करने में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, एक दूसरे से प्रीति करो, एक दूसरे से प्रेम करो, और एक दूसरे से बढ़ चलो, एक दूसरे को आदर के योग्य समझो, और भलाई करने में आलसी मत हो जाओ, आत्मिक उत्साह से भरे रहो। जो प्रभु ने आने का वादा किया है उस वादा में आनंदित रहो, प्रभु आने वाला है। प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना के बारे में थोड़ा बोलता हूं। एक व्यक्ति ने ऐसा कहा, हम घर पे प्रार्थना करते नहीं हैं और बाहर बहुत लंबा लंबा प्रार्थना करना सिखाते हैं, लेकिन घर के बच्चे बोलेंगे मेरे माँ बाप तो घर पे प्रार्थना नहीं करते और बाहर बड़ा लोगों को सिखाते हैं कि प्रार्थना करो और घर पे ही प्रार्थना नहीं करते। पाखंडीपना। मुझे पता है ज्यादा करके हम विश्वासी लोग घर में प्रार्थना न करने के कारण हमें सही उत्तर या सही गाइडलाइन परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं मिल पाता। अगर एक मैं ऐसा सोचा हूं कि हम यहाँ पर एक बोर्ड लगाएंगे, क्या पता है उसमें लिखेंगे क्या? प्रार्थना करने वाले चिंता नहीं करते, प्रार्थना करने वाले चिंता नहीं करते और चिंता करने वाला प्रार्थना नहीं करते। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना करने वाले चिंता नहीं करते और चिंता करने वाले प्रार्थना नहीं करते। इसमें से आप एक व्यक्ति हो सकते हैं। एक तो प्रार्थना करने वाले हैं तो आप किसी बात की चिंता नहीं करेंगे। अगर आप प्रार्थना करने वाले नहीं हैं तो हर बात की चिंता आप लगे रहेगा। चुनाव आपका है, आप क्या करना चाहते हैं, आप घर पे किस प्रकार रोशनी फैला सकते हैं। एक दिन मेरे घर पे एक बहन आई जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था, और वो दुष्ट आत्मा मेरे घर के कोई भी एरिया में उस औरत के अंदर आती नहीं थी, क्योंकि हमारा घर प्रार्थना से भरा हुआ है। अब जहां है खड़े चलते फिरते हमने सब जगह प्रार्थना किया,
मैं नहाते हुए भी प्रार्थना किया, लेकिन मैं बाथरूम में प्रार्थना नहीं किया था। एक दिन का हाल आपको बता रहा हूं, वो बहन बाथरूम में जब जाती थी तो दुष्ट आत्मा उसको वहीं पकड़ता था। मेरे साथ तो भूषण था और वो औरत को दुष्ट आत्मा वहीं पकड़ता था। तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गया, इसको कैसे दुष्ट आत्मा पकड़ रहा है औरत को। फिर वो बाथरूम में जाकर कुछ टाइम तक वो अकेले में बड़बड़ 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 करती थी। तब हम लोग सुना ये बाथरूम में जाकर क्या करती है, एक औरत है, थोड़ा बाथरूम में जाकर सुनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पत्नी को बोला जरा देखो क्या कुछ कर रही है क्या। तो बोली वो कुछ तो आवाज कर रहे हैं। तो जाकर हम भी सुना, दुष्ट आत्मा से उधर वो बात करती थी, दुष्ट आत्मा आके उससे बात करती थी वहां पर। फिर मैंने वहां जाकर बाथरूम में भी प्रार्थना की। मैं बताना क्या चाहता हूं, हम हमारे घर को प्रार्थना से भरें। अब प्रार्थना करें, प्रार्थना का रोशनी से, प्रार्थना से जब आपका घर उजियाला हो जाएगा, कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। मैं ये विश्वास करता हूं, मुझे आपका पता नहीं, लेकिन मैं ये विश्वास करके ऐसे ही जीवन बिताता है। और मेरे साथ जो घूमते फिरते वो जानते भी हैं कि बोल रहा हूं ऐसे ही नहीं। प्रार्थना करते रहे, हाँ जी, प्रार्थना में नित्य लगे रहे। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, पवित्र लोग सिर्फ पास्टर लोग ही नहीं है, हम सारे विश्वासी भाई बहन मसीह में जो बुलाए गए सब पवित्र लोग हैं। और जो पवित्र लोग हैं, जो कुछ हो उनकी आवश्यकता वो सहायता करो और एक दूसरे को पहुंचाई करने में लगे रहो। हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं जिसको। जब घर पे कोई आए तो कुड़कुड़ाओ मत, ये टाइम पे आ गया। ज्यादा करके हमारा समस्या यही होता है, जब कोई घर पे आ गया बाप रे कब जाएगा। लेकिन किसी के घर पे ज्यादा जाओ भी मत, पहुनाई करो, आदर सम्मान करो। इस प्रकार हम हमारे घर में रोशनी को चमका सकते हैं। इधर कहते हैं अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, श्राप मत दो। जो आपको सता रहे हैं उन्हें आशीष दो, उनके प्रति कुड़कुड़ाओ मत, मरमरी मत करो, कुड़कुड़ 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 मत करो। ये मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। ऐसा पिछले दिन मुझे एक भाई ने पूछा कि लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो मैंने एक जवाब दिया, वो बातें बोल रहे हैं अगर उसमें सच्चाई है तो हम अपने आप को सुधारना जरूरी है। अगर वो बात में सच्चाई नहीं है उसको इग्नोर करो, अनसुना करो, प्रभु को देखते हुए आगे बढ़ते रहो। अगर उसमें मेरा भलाई है, मैंने ऐसी बातें बोली है, ऐसी बातें मेरे जीवन में है, तो उसको सुधारो, ना कि उसके प्रति कुड़कुड़ाओ। हम अक्सर बोलते हैं जिसको देखेगा उसको देखेगा, ये आ गया, सारे ऐसी बातें। ठीक है, अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप मत दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वाले के साथ रो, आपस में एक मन रखो। बड़ा खतरनाक है, आपस में एक मन रखो। मुझे पता नहीं 38 लोग देख रहे हैं और 8-10 लोग हम लोग इधर हैं, पता नहीं हम एक मन है कि नहीं। पास्टर बोलेगा ये पूर्व है या ईस्ट है, बोले नहीं वो ईस्ट नहीं है, तो वेस्ट है, वो पश्चिम है। एक मन नहीं होता है जल्दी। लेकिन बाइबल क्या बताती है, जो मसीह में है वो सब एक मन है। एक मन है, हो सकता है अगर आप मसीह में है तो, अगर मसीह में नहीं है तो एक मन नहीं होंगे। मैं ये नहीं बोलता हूं आप हर एक बात जो पास्टर बोलते हैं वचन के अनुसार परखो, वचन के अनुसार देखो। अगर वचन के अनुसार है, पास्टर ने ईस्ट बोला है तो ईस्ट ही है, आप उसके अगेंस्ट मत जाओ, विरोध मत जाओ। कई बातें पास्टर जी करते हैं लेकिन वो पूछते हैं करें क्या। मैं बोलता हूं पास्टर आप बोल रहे हो, करेंगे इसको, चाहे उसका फल हमें वो ठीक रीति से मिले या ना मिले, लेकिन एक बार जरूर करते हैं, ताकि एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव आता है उससे। और कोई बुराई नहीं करते, कुछ अच्छे बात ही करते हैं ताकि लोगों का उन्नति हो। आपस में एक मन रखें। आपको पता है कुरिन्थी की कलीसिया में एक बड़ा समस्या था, उनमें आपस में फूट। कुरिन्थी की कलीसिया को प्रेरित पौलुस लिखते हुए कहता है
तुम में फूट है। मेरे प्रियो, कलीसिया में फूट नहीं होना चाहिए, घर में फूट नहीं होना चाहिए। जिस घर में फूट है वो घर जल्दी बढ़ता नहीं है, उन्नति नहीं होता, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो। मैं आपको बोलने से पहले मैं अपने आप को देखता हूं और मैं उसको अनुभव भी करता हूं। हम 3 भाई हैं, अगर 3 भाई मिलकर आगे बढ़ेंगे, जो नहीं करने वाली बातें हम कर सकते हैं। अगर एक एक भाई हम लोग एक एक दिशा पे बढ़ेंगे तो हम करने वाली बात कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा उसके। जैसे बचपन में मैं सीखा था, एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन लकड़ी के बंडल को, एक लकड़ी के गुच्छे को तोड़ना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं ना? लेकिन प्रभु का दया, हम जहां कहीं हैं प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। भाईचारे की प्रीति आगे है हमारे जीवन में और उसी में चल रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो। आप रोशनी चमकाएंगे कैसे? जब तक आप अपने आप को नम्र नहीं करते। नम्र करना मतलब ऐसे किसी के सामने जाकर झुकना नहीं होता। एक अभिमानी व्यक्ति, पिछले दिन मुझे एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा एक पाठ सिखाया। जब तुझे कोई बोले तो मुझे ये ऐसा बोला, ये जब बोल रहे हैं तो तुमको सिंग आ रहा है शैतान के जैसा। सिंग प्राइड का, गर्व का सिंग है, शैतान को सिंग नहीं है, याद रखो। लेकिन जब हम अभिमानी हो जाते हैं तो हमारे अंदर से ऐसा सिंग निकलता है। अभिमानी ना हो जाए। नीति वचन में लिखा है, गिरने से पहला अभिमान गर्व आता है। गिरने से पहला अभिमान या गर्व आता है मेरे प्रियो, और उठने से पहले नम्रता, हम्बल, नम्र होना आता है। अभिमानी ना हो, डिंग मार ना हो। अभिमान के कारण कितनों का घर तबाह हो गया है, कितनों का जिंदगी तबाह हो गया है। अभिमानी ना हो जाए। जब हम अभिमानी हैं, अभिमान हमें है, तो हम अपने घर पर रोशनी नहीं चमका सकते हैं। आजकल मुझे समझ में नहीं आता है, हमारे अंदर ऐसा एक बात बोला घुसा हुआ और है। किसी को किसी नाम से, किसी शब्द से पुकारेंगे तो हमारे अंदर और एक बात आता है, मुझे ऐसा बोला ही कैसा। लोग मुझे बोलते हैं, अरे ये पास्टर है, राजू पास्टर है, पास्टर बोलो ना। मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे पास्टर बोले, मुझे भैया बोले, और मुझे चाहने वाले राजू करके ही बोलते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है उस पे। मेरे पास कोई सिंग नहीं है। तूने बोला ही कैसा? अरे क्या गाली दे के बोला है क्या? मेरे नाम से ही बोला है, पास्टर ही बोला है, भैया ही बोला है, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जब हम अभिमानी हो जाते हैं तो हमारे अंदर ये विचार आना शुरू हो जाता है, इसने मुझे बोला ही कैसा। ऐसा हम अपने घर पर रोशनी नहीं चमका सकते। अभिमानी ना हो, परंतु तीनों के साथ संगति रखो। बाइबल देखिए क्या कहता है, किसके साथ संगति रखना है? तीनों के साथ। आप तीनों के, एक झगड़ा करने वाले के साथ संगति रखो, आप कुछ दिन में झगड़ा करने वाले हो जाएंगे। आप एक व्यभिचारी का संगति रखो, जो व्यभिचार करने वाला है, एक लड़की लेकर घूमने वाला है, आप भले ऐसा नहीं है, उसका संगति रखो, आप वैसे ही हो जाएंगे। एक दारू पीने वाले का रोज संगति रखो, आप कुछ दिन में नहीं पीने वाला व्यक्ति भी पीना शुरू कर देगा। आपको किसकी संगति करना है? एक भड़क दो क्या चाहिए, जो मराठी में बोलते हैं, भड़क दिमाग वाले का आप संगति रखो, आपको भी वैसे ही हो जाएगा। जिसको मराठी में भड़क दो क्या चाहिए बोलते हैं, तो तुरंत भड़क जाएगा, कुछ भी बोलते। तीनों का संगति रख। आप ऐसे व्यक्ति का संगति रखेंगे, आप वैसे हो जाएंगे। आपका भी टेम्पर कभी कभी शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे। कभी कभी आपका भी दिमाग घूम जाएगा, बोलेंगे आता माजी सटक। ठीक है, चलिए, ऐसी बातें आना शुरू हो जाएगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत हो जाओ। अल्लाह सके माइके, मेरे को सब मालूम है, ज्यादा सिखाओ मत मेरे को। अपने नजर में बुद्धिमान मत हो जाओ। मराठी में एक मन है, अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा। जो ज्यादा बुद्धिमान है
उसका बैल रिकामा रहता है, खाली रहता है। ज्यादा बुद्धिमान को कुछ मिलता भी नहीं है, क्योंकि अपनी दृष्टि में वो ज्यादा बुद्धिमान है। परंतु बाइबल कहता है दीनों की संगति करो, नम्र लोगों की संगति करो, परमेश्वर आपको समय पर उठाएगा जरूर। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। उसने मेरे साथ बुरा किया, अब मेरा टाइम आया, टाइम आने दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ऐसा बोलकर हम अपने घर पर रोशनी नहीं चमका सकते। सबका टाइम आता है। और आजकल तो एक टी शर्ट भी निकला है, अपना भी टाइम आएगा, मतलब तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और लोग ऐसी टी शर्ट को पहनकर घूमते हैं। मुझे एक व्यक्ति बार बार बोलता है, अभी नहीं बोलता है, पहले बोलता था, मेरा भी टाइम आएगा। मैं उसको बोलता था, मैं उस टाइम का इंतजार करूंगा, तेरा कब अच्छा टाइम आएगा। मैं दिल से चाहता हूं तेरा टाइम आए, दिल से चाहता हूं, घमंड से नहीं, दिल से चाहता हूं तेरा टाइम आए। वो टाइम कब आएगा? मैं उस खुदावंद से दुआ मांगता हूं कि प्रभु ऐसा टाइम आने दे, ये मुझे दिखाए। मैं दिल से प्रार्थना करता हूं आज भी, उसका टाइम आने दो ताकि वो मुझे कुछ दिखाए। मैं देखना चाहता हूं उसको बढ़ता हुआ, मैं देखना चाहता हूं ऊंचे पर उसको जाता हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं वो मुझे दिखाए। ठीक है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बात सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। बाइबल कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी आवश्यकता के लिए चिंता मत करो, परंतु एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए चिंता करो। बाइबल में लिखा है विश्वासी लोगों के लिए। ठीक है, तो हमारा व्यवहार घर पे इस प्रकार होना चाहिए। और एक वचन पढ़िए, इफिसियों की पत्री, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 2 and 3। हाँ जी। अर्थात सारी दीनता। अर्थात कितनी दीनता? नहीं, थोड़ा लिखा है, सारी दीनता। थोड़ी दीनता नहीं होना चाहिए आपके और मेरे अंदर, सारी दीनता होनी चाहिए। तभी हम अपने घर पर रोशनी चमका सकते हैं। घर पे एक गिलास पानी लाओ, बोलेगा पापा मम्मी, बोलेगा तुम नहीं जा सकते क्या? बेटा बुढ़ी हो गए क्या? हमारा व्यवहार है ऐसा। ठीक है, चलिए आगे। सारी दीनता और नम्रता सहित, और नम्रता सहित, सारी दीनता, नम्रता, सारी नम्रता सहित और धीरज धरकर। धीरज बहुत आवश्यक है, तो हमारे अंदर बिल्कुल कम है कम है कम है धीरज। हमारे अंदर धीरज होना चाहिए, संयम, पैशन। हम उतावली में हर एक बात करते, जल्दबाजी में हर एक बात करते, निर्णय भी लेते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से अपना फैमिली और गॉड में देखते आया, ऐसे झटाझट निर्णय लेते हैं और ग्रुप को छोड़कर भाग जाते हैं, फिर वापस भी आते हैं। वापस आया अच्छा है, लेकिन दीनता, नम्रता किधर गया हमारे अंदर से? मुझे पता नहीं, मुझे पता है बहुत लोग को ऐसा लग रहा है, और आप सोच भी सकते हैं भैया जानबूझ के बोल रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं बोल ही रहा हूं ऐसा। सारी दीनता, नम्रता किधर गायब हो जाता है? थोड़ा सा संयम नहीं रख सकते हैं? किसी व्यक्ति ने तुम्हें चलो किसी बात से ठोकर मारा है, अगर किसी ने तुमको ठोकर मारा है, अगर उसमें परमेश्वर का आत्मा है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं वो आपके सामने आकर पश्चाताप करेगा, माफी मांगेगा, भाई बहन मैंने आपको ये बात बोला है, मुझे माफ करो। आप और मैं संयम रखना, धीरज रखना बहुत जरूरी है, जो हम रखते नहीं है इतना। हम कैसे रोशनी चमकाएंगे? फिर हम बड़ी बात करेंगे, प्रभु तू जल्दी आ, मैं तैयार हूं। प्रभु ऊपर से बोले चुप है पापी, जल्दी आ, मैं तैयार हूं बोलते हैं, आएगा तो तू जाएगा नहीं। मैं तो प्रभु को बोलता हूं धन्यवाद प्रभु, आप जब आए तो मुझे लेकर जाओ और उस समय एकदम अच्छे तरीके से रहूं, तभी आ जाओ। सारी दीनता, नम्रता। हाँ जी, 2 वचन जरा पढ़िए। सारी दीनता, हाँ, और नम्रता से, हाँ, और धीरज धरकर, हाँ, प्रेम से एक दूसरे की सहन हो। हाँ, ऐसा लिखा है। देखिए वचन, देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है।
एक दूसरे की सहमत नहीं सहना है तुमको। आपको और मुझे सहने की जरूरत ही नहीं है। क्या मैं तुम्हारा खाता है जो सहेगा तुम्हारा? क्या तुम मुझे भोजन वस्तु देता है तुमका तुम्हारा सहेगा? तुम मेरे सामने टिकने के लायक नहीं, मैं क्यों सहूं तुम्हारा? बाइबल में ऐसा लिखा है, एक दूसरे की मत सहो। कैसे घर पे रोशनी चमकाएंगे? इधर परमेश्वर का वचन में लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। आजकल ये रिकॉर्डिंग का जमाना भी बड़ा खतरनाक है। सीधा मोबाइल से रिकॉर्डिंग, देख क्या बोला तूने, देख क्या बोला तूने, देख क्या बोला तूने। भाई मेरे को क्यों बार बार सुना के मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? रिकॉर्डिंग तू कैसा है, मैं कैसा हूं, ये एक दूसरे से अच्छा परमेश्वर बेहतर जानता है। आप और मैं, हम अपने आप में कैसा है। एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का, एक दूसरे पर दोष लगाने का, एक दूसरे का ना सहने का में आदत पड़ गई। और इसी आदत में आज कलीसिया खतरनाक रीति से बढ़ते जा रहे हैं। और फिर बोलते हैं, प्रभु जल्दी आ, आखिरी नरसिंगा फूटे जाने वाला है, तेरा मेरा यीशु आने वाला है। आएगा भाई, लेकिन तू तैयार है क्या? ऐसी बातों से कैसा तैयार रहेगा? जब तक ये बातें हमारे जीवन में है, बनी हुई है, हम नहीं आगे बढ़ सकते मेरे प्रियो। 3 वचन, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। प्रयत्न करते रहो कि एक मन होकर हम चले। ठीक है भाई, तेरा बात मुझे नहीं पट रहा है, लेकिन मैं प्रभु में तेरे साथ, चल आगे बढ़। ऐसे बोलने वाले हैं क्या हम? हमारे अंदर एक स्पिरिट ज्यादा काम करता है, क्या मालूम है? रिबेलियन स्पिरिट। तुरंत रिबेल करते हैं, तुरंत बलवा करेंगे। नहीं 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 नहीं, बलवा करने का स्पिरिट समझते नहीं है बिल्कुल। मैं बोला, सब बातें मत मानो आप पास्टरों की या किसी की, आप बाइबल का वचन के अनुसार देखकर मानो। ये मैं आज भी कह रहा हूं। ठीक है, आगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में आइए, 2 अध्याय 2-3 वचन। तो मेरा यह आनंद पूरा करो, हाँ, कि एक मन रहो, हाँ, और एक ही प्रेम। मेरा यह आनंद पूरा करो। क्या है आनंद? एक मन रहो, एक मन रहो। परमेश्वर का वचन में लिखा है, एक मन रहे हम, आपस में एक मन रखो, और एक ही प्रेम रखो, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। आप जानते हो मैं कैसा हूं, हमारा एक सब, आप जानते हो मैं कैसा हूं, आप मुझे मालूम है कैसा है। परमेश्वर बोलते हैं, मुझे मालूम है। प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वही कहता है, मुझे मालूम है। हम एक दूसरे को बोलते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के नजर में अच्छा होने के लिए बोलते हैं, तो जानता है ना मैं कैसा हूं, तो जानता है मैं कैसा हूं। यानी हम तीसरे व्यक्ति को गिराने के लिए आपस में एक सहमति दिखाते हैं, तो जानता है ना मैं कैसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर जानता है, प्रभु यीशु मसीह जानता है आप और मैं कैसे हैं, आपके और मेरे मन में क्या चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह बराबर जानता है। हम किसी को मस्का पालिश करें, किसी को कुछ भी करें, कुछ फायदा नहीं है, उससे स्वर्ग नहीं जाने वाले हैं। स्वर्ग जाएंगे प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताने से। ठीक है, तीसरा वचन, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे से अपने से क्या समझना है? अच्छा। कोई भी हो वो मुझसे अच्छा है, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे। ठीक है, इसको मैं इधर खत्म करता हूं। तीसरी बात बोल के मैं यही समाप्त करूंगा। तीसरी बात, हम घर पे किस प्रकार से रोशनी चमका सकते हैं और अपने घर पर हमें रोशनी चमकने देना है। पहला मैंने बताया हमारी बोली के द्वारा, दूसरा हमारा व्यवहार के द्वारा, नंबर 3 हमारा चाल चलन के द्वारा। हमारा चाल चलन घर में कैसा होना चाहिए? आइए 1 पीटर 3:1 को पढ़ें। पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय का 1 और 2 वचन। हे पत्नियों, हे पत्नियों,
तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हाँ, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, दूसरों के पति के नहीं। आजकल ये भी बातें हैं, दूसरों के अधीन है, हम दूसरों के पति की बात को मानते हैं, अपने पति की बात को नहीं मानते। वो समझाया तो ही वो बोला वो अच्छा है, तेरा पति क्या बुरा है। अपने अपने पति के अधीन रहो, दूसरों के पति के अधीन मत जाओ, अपने पति के अधीन रहो और अपने पति के अधीन रहो। इसलिए अधीन रहना है, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, कोई ऐसे हो वचन को न मानने वाले, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर, आपको कितना वचन का ज्ञान है, आपका पति ये नहीं देखने वाला। आप कितना भयंकर प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में 1 घंटा 2 घंटा, वो नहीं देखेगा पति क्या देखेगा? आपका चाल चलन। परमेश्वर का वचन बताता है पति आपका चाल चलन देखेगा, आप कैसा चाल चलते हैं वो देखकर पति विश्वास में आएगा। प्रभु का वचन सुना के उसका दिमाग खराब मत करो, उसको बोल के पापी मत ठहराओ। जैसे मैं किसी को बोलेगा, वचन बोल के बोलेगा ये पापी है, हाँ मैं पापी हूं, स्वीकार करना पड़ता है। पति को बोल के पापी मत ठहराओ, पति को बताओ प्यार से, लेकिन आपका और मेरा चाल चलन के द्वारा ही पति आना चाहिए, ऐसा है। हाँ जी, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के, कह रहे हैं देखिए, बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। आप और मैं कितना मेकअप करते हैं उससे नहीं, आप और मैं कितना बोलते हैं उससे नहीं, परंतु आपका और मेरा भय सहित चाल चलन को देखकर पति खींचकर आना है। और सिर्फ ये पति के लिए नहीं, पत्नियों के लिए भी है। बस Corinthians chapter 7 verse 16, क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है? तू क्या जानती है? हाँ मैं जानती हूँ, मुझे बहुत मालूम है। ये पत्नी क्या तू जानती है? एक क्वेश्चन मार्क है उधर, अपनी बाइबल में देखिए, उधर एक प्रश्न चिन्ह है, तू जानती है क्या? हाँ आगे, क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है? तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी? तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, तू जानती है क्या? और है पुरुष, और आगे कहता है हे पुरुष, सिर्फ औरतों के बारे में नहीं, पुरुषों के लिए भी कहा गया है, आदमियों के लिए भी कहा गया है। हे पुरुष तू क्या जानता है? तू क्या जानता है? एक क्वेश्चन मार्क उधर भी है, तू क्या जानता है? हम बोलेंगे हाँ मैं सब जानता हूँ। तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा? तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा, एक क्वेश्चन मार्क उधर भी है। चाहे पत्नी विश्वास में हो, चाहे पति विश्वास में हो, चाहे पत्नी विश्वास में ना हो, चाहे पति विश्वास में ना हो, हमारा चाल चलन देखकर, हमारा घर का बर्ताव देखकर घर के लोग, सिर्फ पति नहीं, घर के लोग प्रभु में आना चाहिए। तो घर पर जब तक आप और मैं रोशनी चमकाएंगे नहीं, सही तरीके से परिवार के लोग उद्धार में नहीं आ पाए। हमारे कई कारण ऐसे हैं, हम अक्सर बोलते हैं लोग बाइबल नहीं पढ़ते, हमको पढ़ते हैं क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं, बराबर है, लेकिन हम बाइबल पढ़ के वैसा जीवन हम हमारे घर पे ना बिताएं, घर पे ना बोले, कौन विश्वास में आएगा? तू ऐसा है, पहले तू खुद को सुधार, फिर मुझे बोल। हमारा ही चाल चलन घर पे ऐसा रहेगा, कौन आएगा प्रभु? मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलेगा तो मेरे को हंसी आता है। घर पे ऐसा खतरनाक रहते हैं और बाहर बहुत हम्बल रहते, नम्र रहते। घर के रिश्तेदारों से, घर के लोगों से एकदम खड़ूस, और बाहर इतना प्यार भरा, ऐसा मिलते हैं। खतरनाक परिस्थिति है। मतलब ऐसा लगता है हम दूसरों को दिखाने के लिए मसीह जीवन जी रहे हैं,
हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और मैं स्वर्ग जाऊं, शायद इसके लिए जी रहे हैं कि नहीं। नंबर 4, इसको यहीं रखता हूं। नंबर 4, हमारे जीवन के संबंध में एक वचन बोलकर मैं बंद कर दूंगा। इफिसियों पत्री 5 अध्याय का 18 वचन। आप जानते हैं, सभी परिचित हैं। दाखरस से मतवाले न बनो, दाखरस से मतवाले न बनो, परंतु क्योंकि इससे लुचपन होता है। इफिसियन 5:18, दाखरस से मतवाले मत बनो, इससे लुचपन होता है, और पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कुछ लोग ऐसे गानों का मजाक उड़ाते, उतरा 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 रूहे पर उतरा, और कितना उतरेगा? पवित्र आत्मा उतर तो गया है, और कितना उतरेगा? तो ऐसा गाना क्यों गाते हैं? ऐसे फिर उतरा, अरे दे मुझे रूह से, पवित्र आत्मा से भरो करके बोलते रहते। तो इसका मतलब ये गाना गलत है क्या? ऐसा गाना गलत है? आत्मा तो ऑलरेडी है तेरे अंदर, उसको और किधर से बुला रहा है भाई? हाँ, लोग ऐसे प्रश्नों को रखते हैं। फिर इफिसियन 5:18 ऐसा क्यों कहता है? 5 का 18 पढ़िए, वापस ध्यान से सुनिए। दाखरस से मतवाले न बनो, हाँ, क्योंकि इससे लुचपन होता है, हाँ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या लिखा है? होते जाओ लिखा है या हो गया लिखा? एक बार जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर उतर गया तो मैं परिपूर्ण हो गया हूं, ऐसा नहीं है। हम आत्मा में रोज बलवंत होते जाते हैं, रोज भरते जाते हैं, रोज परिपूर्ण होते जाते हैं। ऐसा नहीं एक बार आ गया। कुछ लोग ऐसे टीचिंग देते हैं, बड़े बड़े प्रभु के लोग, वो रॉन्ग टीचिंग है। इधर कहता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, ये एक प्रोसेस है, और ये चलने वाला टेंस है। क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यू टेंस है। हो गया नहीं है, बीता हुआ भूतकाल नहीं है, पास्ट टेंस नहीं है, ये कंटिन्यू है, चलने वाला है। पवित्र आत्मा से रोज आपको भरना है और रोज बढ़ना है। बिना पवित्र आत्मा का अगर हम घर पर जीवन बिताते हैं तो घर पर रोशनी नहीं चमकेगा। ये सारी बातें जो मैंने कही है, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा बढ़ते नहीं जा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आपके और मेरे अंदर है पवित्र आत्मा। जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा का बढ़ने का लिमिट, सीमा है। आप आज कितना बढ़ा है, आप पवित्र आत्मा होली स्पिरिट में कितना भरा हुआ है, कितना भरते जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। जब तक पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन आप और मैं अपने घर पर नहीं बिताएंगे मेरे प्रियो, हम घर पर रोशनी नहीं चमका पाएंगे। मुझे याद है, मैं एक बार बोला, मम्मी मैं एक टीबी पेशेंट के लिए प्रार्थना किया और वो ठीक हो गया। मेरी मम्मी बोली मेरा सर दुख रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कर। मैं बोला अरे बाप, थोड़ा ये हुआ कि अगर ये ठीक हुई कि नहीं हुई, तो थोड़ा माइंड में दुविधा आया मन में। लेकिन मैंने प्रार्थना किया और मेरी मम्मी बोली मुझे अभी अच्छा लग रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद बोला। अब बाहर चंगाई गिफ्ट है, इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम घर पे तो हमें चमकाना है। घर के लोगों को बोलेंगे गोली खा ले, घर के लोगों को एक गोली खा ले, बाहर के लोगों को बोलते गोली मत खाओ, घर के लोगों को बोलेंगे गोली खा जल्दी। कल मेरे एक भाई को फोन किया तो मुझे बोल रहा था, मैं बोला थोड़ा नरम लग रहा है यार शरीर, इसलिए आज घर पे, मुझे बोला गोली खा। मैं सोचा अरे मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसा बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं बोला। थोड़ा बड़ा भाई है रिश्ते में, बोलते हैं गोली खा। बोला गोली खा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको हमारे घर पे चमकाना चाहिए, जो भी है हम घर से शुरुआत करना चाहिए। पहला घर पर रोशनी चमकने दो मेरे प्रियो, फिर हम बाद में हम बाहर रोशनी चमकाएं। प्रभु यीशु ने जैसे कहा, प्रेरितों का 1 अध्याय का 8 वचन पढ़िए, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम को अपना घर पकड़ो। ऐसा नहीं है पकड़ लो बोल रहा हूँ, हाँ, सारे यहूदिया हमारा
नगर, फिर सामरिया। हमारा स्टेट पकड़ो, महाराष्ट्र, और पृथ्वी के छोर तक, पूरे दुनिया तक जाएंगे। तो शुरुआत किधर से करना है? अपने घर से ही करो, घर पे ही चमकने दो। हमारा, मुझे पता है, ज्यादा करके हमारा व्यवहार घर पे ही खराब रहता है। बाहर बहुत अच्छा लगता है, बाहर का कुएं का पानी मीठा लगता है, तो अपने घर के कुएं का पानी अच्छा नहीं लगता है। बाहर का खाना हमको अच्छा लगता है, घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। हम पहले घर पर अपनी रोशनी नहीं चमकाएंगे, बाहर खाना बोलेंगे कुछ फेंकना नहीं है, सब खाना है, और घर पे फेंक दो चलेगा। पहले अपने घर से तो शुरुआत करें, हम अपने घर पर चमकने दें। बाहर करना है वो बहुत जरूरी है, लेकिन शुरुआत अपने घर से करें। तो ये 4 बातें आप मेरा याद रखें। हम घर में रोशनी किस प्रकार चमका सकते हैं। उस गिरसोनियों के देश में जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, उसको प्रभु यीशु ने चंगा करने के बाद, दुष्ट आत्माओं को निकालने के बाद, प्रभु यीशु ने कहा तो मेरे पीछे मत आ, परंतु अपने घर चले जा और घर पर जाकर बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। आज आपको और मुझे आवश्यक है प्रियो कि हम अपने घर पर जाएं, अपने घर के लोगों को प्रभु के बातों का वर्णन करें, अपने घर में जाकर हम बताएं। ये आवश्यकता है कि हम अपने घर पर बताएं। और कैसे बता सकते हैं? हमारे बोली के द्वारा बता सकते हैं, मुंह के द्वारा। हम मुंह से कैसा शब्दों का, किस प्रकार शब्दों का हम वर्णन करते हैं। नंबर 2, हमारा व्यवहार कैसा है घर पर। नंबर 3, तीसरी बात, हमारा चाल चलन कैसा है घर पर। नंबर 4, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन हमें बिताना है। बिना इसका हमारा रवैया, हमारा बर्ताव घर पर ठीक रीति से नहीं रहेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अगर कोई चाहते हैं, प्रभु मैंने आज बोली हुई बातों में मैंने कुछ किया है, शुरुआत मैं अपने से करता हूँ। हाँ प्रभु, इसमें से मैंने जो बातें की है प्रभु, मैं उसे आपके सामने रखता हूँ। मेरी बोली के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे बर्ताव के द्वारा प्रभु मेरे घर पे पहला रोशनी चमकने दे। मेरे घर के लोग ये जाने कि मेरा परमेश्वर मेरा जीवन बदल दिया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल दिया। ये पहले मैं अपने घर पर मेरे मुंह के द्वारा बताऊं, बर्ताव के द्वारा बताऊं, और मेरे घर पर पहला रोशनी चमकने दे प्रभु परमेश्वर। ऐसे प्रार्थना करने वाले लोग अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंपें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रियो, मुझे बोलकर कुछ फायदा नहीं है कि आज इसने मुझे ही बोला। अगर आपको स्वर्ग जाना है, आपको मसीह जीवन जीना है, तो ऐसी बातों को निकालना बहुत जरूरी है। नम्र बन जाओ ताकि परमेश्वर आपको और मुझको शिरोमणि बनाए। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को जो ऐसे है ऊंचा उठा सकता है। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। थैंक यू लॉर्ड।